मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और नजर डालते हैं सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। छठ पर्व को लेकर के दरभंगा के बाजारों में उमड़ा सैलाब। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने की छठ सामग्री की खरीदारी। शुक्रवार को खरना को लेकर के दरभंगा एवं पूरे जिले के आसपास क्षेत्रों के लोगों ने घाटों को दिया अंतिम रूप। साफ सफाई के साथ चूना छिड़काव। दरभंगा की यातायात एवं विधि व्यवस्था को लेकर के डीएसपी ने किया निरीक्षण। यातायात प्रभारी पूरे दिन यातायात सामान्य बहाल करने में लगे रहे। केला एवं नारियल की खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। लोगों ने सबसे पहले की केला एवं खरीदारी। 600 रुपये केला तो 40 रुपये नारियल बाजार में उपलब्ध। छठ पर्व से पहले दरभंगा डीएमसीएच अधीक्षक और प्रसाद ने किया इमरजेंसी एवं अन्य विभागों का निरीक्षण। कहा कि मरीजों को हर सुविधा एवं इलाज संभव हो। और पटना से पहुंची एफएसएल टीम। पिछले दिनों लरियासराय थाना क्षेत्र के कमर्शियल चौक पर हत्या के बाद एफएसएल टीम ने संकलन किए नमूने। तो अभी आपने देखा मिथिला मच न्यूज की हेडलाइंस खबरें। अब खबर विस्तार से। इसी पर फोकस कीजिए। पिछले दिनों लरियासराय थाना क्षेत्र के कमर्शियल चौक पर घटी घटना के बाद अब पटना से एफएसएल टीम यहां आकर के घटना स्थल पर उसने निरीक्षण किया एवं कई ऐसे सामग्रियों का संग्रहण भी किया। गौरतलब है इस संबंध में लरियासराय थाना प्रभारी एवं डीएसपी ने भी एफएसएल टीम के साथ बरामद एवं जब्त किए गए खोखे एवं ब्लड के नमूने को भी एफएसएल टीम को दिया है। गैंग्स ऑफ वासेपुर और किंग ऑफ दरभंगा गिरोह के बीच 27 अक्टूबर को हुई गोलीबारी में व्यवसायी की मौत के बाद पटना की फोरेंसिक टीम ने जांच की। घटना स्थल से बरामद 9 mm के 2 खोखे को बारीकी से देखने के बाद लेबोरेटरी में जांच करने के लिए सुरक्षित रख लिया गया। वहीं घटना स्थल पर पाए गए खून के नमूने की भी उन्होंने जांच की। मृतक के खून और घटना स्थल पर पाए गए खून के नमूने को मिलान करने के लिए सुरक्षित ले जाया गया। वहीं मृतक व्यवसायी नवीन कुमार कसेरा उर्फ चित्रगुप्त के सीने से निकाली गई बुलेट को भी बंद डब्बे में सुरक्षित रखा गया। सभी साक्ष्यों को थाना अध्यक्ष हरिनारायण सिंह की मौजूदगी में सील कर टीम अपने साथ ले गई। दरभंगा में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के जिलाधिकारी के आदेश पर डीडीसी हरिप्रसाद ने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा की। इस समीक्षा में सभी सहायक मौजूद थे। डीडीसी कारी प्रसाद महतो ने प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि मकान में छत की जगह जीआई चदरा डालने पर भी मकान कार्य पूर्ण माना जाएगा और लाभुकों को योजना की तृतीय किश्त का भुगतान भी कर दिया जाएगा। साथ ही लाभुकों को प्रथम किश्त मिलने के 1 वर्ष बाद, द्वितीय किश्त मिलने के 60 दिन बाद एवं तृतीय किश्त मिलने के 45 दिन बाद मकान पूर्ण नहीं किया जाता है तो आवास सहायक और लाभुक दोनों पर कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार को खरना है एवं शांत अर्घ शनिवार को होगा। इसे लेकर के विभिन्न घाटों को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। गौरतलब है कि घाट को सबसे पहले साफ सफाई के साथ चूना का छिड़काव किया जाता है। इसलिए सभी छठ घाट की सफाई करने वाले अब छठ घाट को अंतिम रूप देने में लगे हैं।
सूर्य उपासना के महापर्व छठ को लेकर सभी जगहों पर चहल पहल तेज हो गई है। छठ घाटों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। निगम प्रशासन के काम से आगे बढ़कर अब लोग घाट की सजावट में जुट गए हैं। तालाबों में प्रदूषित पानी को देखते हुए लोगों ने वैकल्पिक व्यवस्था भी की है। लोगों ने घर के आंगन और छतों पर अस्थायी घाट बनाकर सूर्य देव को अर्घ देने का मन बना लिया है। दरभंगा डीएमसीएच में छठ पर्व को लेकर के मरीजों की हालत को देखने एवं मरीजों की सेवा इलाज बहाल करने के उद्देश्य से दरभंगा डीएमसीएच अधीक्षक और प्रचार ने संयुक्त रूप से दरभंगा डीएमसीएच के इमरजेंसी का निरीक्षण किया। गौरतलब है कि इमरजेंसी में भी कई डॉक्टरों की आपात स्थिति में तैनात की गई है। दरभंगा डीएमसीएच प्रचार डॉक्टर एचएन झा व अधीक्षक डॉक्टर आर प्रसाद ने संयुक्त रूप से इमरजेंसी व ओपीडी का निरीक्षण किया। इमरजेंसी में मरीजों के लिए इलाज के 2 कमरे के अलावा अलग से एक और कमरे में जांच के लिए स्थान को चिन्हित किया गया। वहीं इमरजेंसी व ओपीडी के कई अनुपयोगी कमरे से बेकार पड़े सामानों को हटाकर उस कमरे को उपयोग में लाने का निर्देश दिया। छठ पर्व को लेकर के दरभंगा के बाजारों में अत्यधिक भीड़ देखी जा रही है। गौरतलब है कि आज खरना को लेकर के सारे श्रद्धालु सुबह से ही दरभंगा और लहरियासराय के गुदरी बाजार एवं आसपास के क्षेत्रों में लगातार भीड़ उमड़ पड़ी है। गौरतलब है कि इस समय जहां सबसे पहले भीड़ केंद्रित होता था गुदरी बाजार में, वहीं अब आसपास के सभी चौक चौराहों एवं सड़कों पर सामान बेचे जाने की वजह से अब गुदरी से भीड़ छटकर सड़क एवं चौराहों पर आ गई है। फिर भी आज हजारों की संख्या में लोगों ने खरीदारी की। 100 में दे रहे भैया, हुआ हो एक आदमी भर रहा जिसको आदमी 1.5 किलो हमें दीजिए भैया, कहते हो और बोला भैया 1.5 किलो हमारे पन्नी बड़ा घाट सफाई एक चैलेंज होता है, क्योंकि साल में सिर्फ एक बार छठ के समय ही घाटों की सफाई लोग करते हैं और घाट की सफाई के संबंध में लोग जागरूक भी होते हैं। और यही नहीं, नगर निगम की भी आंखें खुलती है। इसके पहले या इसके बाद छठ घाटों पर किसी का ध्यान नहीं रहता, फलतः गंदगी की वजह से लोग परेशान रहते हैं। छठ घाट को सफाई में बाहर से भी आए लोग छठ पूजा में घाटों की सफाई में जुटे रहे। यहाँ तक कि सरकारी महकमा भी कई छठ घाटों का लगातार निरीक्षण करते हैं। टैंक नपटोलिया है, वार्ड 45 पड़ता है और इसमें रासा पोखरी जो है साफ सफाई नियंत्रण किया गया है, लेकिन यहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट भी ज़्यादा आवश्यकता है। छठ के सुबह में और शाम में भी रहना चाहिए, इससे मतलब नियंत्रण रहेगा सभी बीमारी। क्या नाम हुआ? प्रिंस। यातायात को लेकर के दरभंगा की सड़कों पर पुलिस व्यवस्था पूरा चुस्त देखी। हालांकि हजारों लोगों को दरभंगा के बाजार में खरीदारी के लिए उतरने को लेकर के दरभंगा के यातायात प्रभारी जयनंदन खूब दिन भर लगे रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक उन्होंने विभिन्न चौक चौराहों से लेकर के हर सड़क एवं रास्ते पर यातायात पुलिस को लगाकर यातायात व्यवस्था को सामान्य करने का प्रयास किया। हालांकि सड़कों पर दुकान लगा दिए जाने की वजह से काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। 4 पहिए वाहन को आने जाने में परेशानी हो रही, यहाँ तक कि 2 पहिए वाहन भी सही तरीके से गुजर नहीं पा रहे थे। फिर भी यातायात व्यवस्था चुस्त दिखी। जगह जगह पर CCTV वगैरह है जो कि लगाया गया है। चौक चौराहे पर घाटों पर भी लगाया गया है। भूले हुए व्यक्तियों के लिए माइकिंग सिस्टम का भी आयोजक के द्वारा तैयार कराया गया है, प्रशासन की ओर से भी कराया गया है और माइकिंग सिस्टम भी किया गया है। सादे लिबास में भी भीड़ में पुलिस रहेंगी, दूरी पर सब तैयारी की गई है। छठ घाटों का निरीक्षण किया गया। हाँ सभी इम्पोर्टेंट जो है घाटों का भी देख रेख किया गया है। साफ सफाई भी साफ ठीक है और सब तैयारी हो गई है। शहर में जाम को लेकर के किस तरह रूट तय किया गया है? यातायात सब सुचारू ढंग से जारी रहे, इसके लिए तो फिर पुलिस के अलावे लोकल स्थानीय थाना
तो डिस्ट्रिक्ट के द्वारा जो है कि 1वे टॉपिक का पालन करते हुए किया जाएगा, जिसके अनुसार से जो है कि सफलतापूर्वक चल सके। ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। जहाँ तहाँ पार्किंग का व्यवस्था किया गया घाट पर। खरना को लेकर के एवं छठ पर्व में फल की सबसे ज्यादा बिक्री होती है। दरभंगा के बाजारों में फल में सेब केले की बिक्री जोर पर थी, जहाँ केला 40 रुपये दर्जन नजर आ रहा था, वहीं सेब 100 रुपये में 1.5 केजी बाजारों में बिक रहे थे। हालांकि 400 रुपये घौर बाजार में उपलब्ध है। इसे लेकर के दुकानदारों का कहना है कि फल की में तेजी इसलिए आई कि इस पर बाहर से केला मंगाना पड़ा था। 100 किलो और संतरा संतोला 80 रुपया किलो, बेदाना 130 रुपया किलो, सिंघाड़ा 80 रुपया किलो। महंगा है या सस्ता है? महंगा सस्ता दोनों है। कैसे अभी मार्केट से पिछले साल कैसा था? बड़ा को तो 40 रुपये चल, 60 रुपये चल। ये क्या चीज़ बिक्री ना किया सब चीज। कौन सी बिका? 40 रुपये 60 रुपये पिछला तो मैं 1.5 किलो सिंघाड़ा बिका है। हाँ अगर महंगा, सेब सस्ता 100 का 1.5 किलो। छठ पर्व में सबसे ज्यादा अगर बिक्री होती है तो वह है पूजा सामग्री एवं सिंदूर टिकली के साथ जो छठ मैया को चढ़ाया जाता है उसकी बिक्री। इसे लेकर के दरभंगा के सभी चौक चौराहों पर छोटे छोटे दुकानदार भी छठ की सामग्री को बेचते नजर आए। अर्धीपात बेच रहे हैं, बत्ती बेच रहे हैं, पीपा सिंदूर बेच रहे हैं, ऐसे बेच रहे हैं। बस पुराना रेट है। अर्धी पत्ता भी 2 रुपये, बत्ती भी 2 रुपये, पीपा सिंदूर को 5 का है, 10 का है। बस जैसे दाम नहीं बढ़ा, दाम नहीं बढ़ा, दाम नहीं बढ़ा भाई। 8 साल पहले भी जाइए वही रेट था, अभी वही रेट। ये सब भी चढ़ता है। हाँ छठ में चढ़ता है, बत्ती चढ़ता है, अर्धीपात चढ़ता है, पीपा सिंदूर चढ़ता है, सब कुछ चढ़ता है। छठ पर्व में गुड़ के पकवान अत्यधिक बनते भी हैं और बिकते भी हैं। इसे लेकर के दरभंगा के बाजारों में गुड़ विक्रेता खासकर छठ के समय ज्यादा उपलब्ध होते हैं। छठ 300 रुपये केजी के भाव से बाजार में बिकते नजर आए। एक गाय खाने वाला है और पवनी के लिए माने कसार के लिए है, ठकुआ के लिए है और लड्डू बनता है, पकवान बनता है, खीर में डाला जाता है। गुड़ क्या दाम का है? 40 से लेकर 50 तक है। 40, 45, 50। पूजा में जो काम आता है वो कितने दाम का है? 50 रुपया बढ़िया गुड़। उधर 50 है, 45 है, 40 है। कौन कैसे है बताइए? इस तीनों में से 50 है, आज वाला 40 है। छठ पर्व में मिट्टी के सामान भी काफी संख्या में खरीदे जाते हैं। छठ पर्व में हाथी के साथ दीप एवं मिट्टी से बने हुए कई सामानों की बिक्री तेज होती है। मिट्टी के बर्तन इस छठ पर्व में बहुत ही आवश्यक है, इसलिए मिट्टी बर्तन बनाने वाले विक्रेता काफी प्रसन्न नजर आते हैं, क्योंकि जहां दीपावली में उनके दीपों की खरीदारी कम हुई, छठ पर्व में उनके बने हुए सामानों की बिक्री तेजी पर है। बेचे छियै, कोसिया बेचे छियै, ढकना बेचे छियै, गुरुबार बेचे छियै, दिया बेचे छियै। क्या लग रहा है बिक रहा है आपका? बिक तो रहले हैं, जहाँ 20 रुपया तहाँ 10 रुपया, 12 रुपया एना दर रहले हैं। जहिया से पित्तर के सामान चल रहे हैं तहिया से ठप भ गई कुम्हार के चीज। तो लोग सब नहीं खरीदेगा? कहाँ खरीदते? ये दासा होता खरीदबे नहीं कर रहे हैं। कहाँ से आए? शंकरपुर सतियारा टोला से। छठ पर्व में सब्जी के साथ अरबी एवं कच्चे हल्दी, मूली, इन सभी चीजों की बिक्री भी जोरों पर होती है। कहा जाता है कि बड़ा नींबू भी इसमें काफी इस्तेमाल किया जाता है। छठ पर्व में इस्तेमाल करने वाली छोटे छोटे सामग्रियों पर काफी लोगों की भीड़ देखी जा रही थी। हालांकि लहरियासराय गुदरी बाजार से लेकर के हजमा लोहिया चौक तक लगातार हजारों की संख्या में लोग छोटे छोटे दुकानदारों से भी ये सामान खरीदते नजर आए। 20 रुपये पौवा, 20 सब मिला के या सब अरवा सब्जी चारों चीज 20 रुपये पौवा। लोग सब खरीदे इहो सब चढ़वे हम नहीं नहीं के पमनी के सब चढ़वे छै। खरीद के लाया सबका 25 रुपये पास समझ गया। अभी जो बाहर आया ना इसके लिए जो है ना दाम बढ़ गया हर एक सामान। कितना क्या हुआ? हो गया मैडम आपको सिंघाड़ा 40,
सिंघाड़ा 40, ये 20 रुपये जोड़ा है। और 20 रुपये पौवा है। क्या अरुआ सुकनी से 20 रुपये पौवा बिक रहा है। मूली 40 23 दोनों 40 का। नींबू 10 का जोड़ा 20 का जोड़ा। ये है आदि भी है वही आदि कैसे है? 20 का पाव मिल रहा है। सिंघाड़ा 40 का किलो। और ये ओल 20 रुपये। ओल 20 रुपये। तागने वो 20 रुपये जोड़ा। 20 रुपये जोड़ा बिक रहा है। और ये अरबी सब है 20 रुपये पाव। 20 रुपये पाव। दरभंगा के बाजारों में नारियल की बिक्री जोरों पर थी। हालांकि लगातार 3 दिन से लोग सबसे पहले नारियल की खरीदारी पर ध्यान देते हैं। इस बार नारियल पूर्णिया किशनगंज एवं कलकत्ता से आने की वजह से नारियल के भाव में काफी तेजी देखी गई, जहां 40 रुपए से लेकर 30 रुपए नारियल बाजार में मिल रहे थे। नारियल का रेट चल रहा है 100 रुपये जोड़ा चल रहा है, अभी मार्केट में बिक रहा है। और ये आपको अरबा पात 2 रुपये पीस बिक रहा है। और मार्केट में भीड़ बहुत काफ़ी है और बढ़िया से मार्केटिंग हो रहा है। चल रहा है 50 रुपये का 2 पीस। जी और बताइए। और क्या आप कहेंगे तभी तो हम कहेंगे ना, क्या चाहिए। और ये अभी नारियल चल रहा है 25 रुपये पीस 20 रुपये पीस। अच्छा 25 रुपये हर तरह का है। जी जी जी। अच्छा बांस के बने हुए सामान भी इस बार छठ में काफी ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। कहा जाता है कि बांस के लकड़ी से बने हुए टोकरी सूप की बिक्री ज्यादा होती है। इसे लेकर के दरभंगा के विभिन्न चौक चौराहों पर टोकरी एवं सूप विक्रेताओं को बेचते दिखाई दिया। हालांकि इस बार 300 रुपये टोकरी तो 150 रुपये सूप बाजार में उपलब्ध थे। 50 रुपये 60 रुपये। क्या बिक रहा है? कोनिया 50 रुपये। 50 रुपये वाला कौन है? ये 50 का, ये 60 का। ये 50 का है। हाँ ये 60 का। और ये 60 का है बराबर। और ये छोटा वाला 40 का। ये 40 का है। और ये कैसे? ये हल्दी है तो सब दिन बिकता है। अभी 40 कैसे? जी। अभी 40 से नॉर्मल बिक रहा है। क्या नाम हुआ आपका? सूप कैसे मिल रहा है आपके यहाँ? सूप चल रहा है 150 का चल रहा है। ये 150 का है। हाँ, ये 150 का नेपाली। और ये सीतामढ़ी वाला 120 का। 120 का है। वो कौन है? ये छीटा 250 का। और वो पीछे वाला चल रहा है 300 का। 300 का। हाँ जोड़ा एक पीस। क्या नाम हुआ? अशोक पंजिया। हालांकि धूप विक्रेताओं के लिए पर्व काफी ज्यादा महत्व है। दशहरा से लेकर के दीपावली एवं छठ तक धूप विक्रेताओं के लिए धूप की बिक्री जोरों पर होती है। इसे लेकर के धूप बाहर के बाजारों से भी यहाँ लाया जाता है बेचने के लिए। हजारों की संख्या में लोग सबसे पहले पूजा सामग्री की दुकानों की ओर गए और उसमें धूप की बिक्री के लिए भी लोग आगे आए। 140 रुपये किलो। और ये धूप 40 रुपये किलो। 40 रुपये किलो। 140। 140। अच्छा 5 रुपये का है। 5 किलो वाला है नारियल। ये 5 का है। केला की बिक्री सबसे ज्यादा छठ पर्व में होता है और केला के खरीदार केला के दुकान व नारियल की दुकान की सबसे पहले ढूंढते नजर आते हैं। इस बार केला बाजार में 600 रुपये घौर नजर आ रहा था। हालांकि इस बार जो केले हैं वो कलकत्ता एवं पूर्णिया किशनगंज से भी केले बाजार में उपलब्ध हो रहे हैं। हाजीपुर के केले की पूछ कम नजर आ रही थी। 200 से लेके 500 तक है, हर तरह का रेंज है। जैसे कि ये सब लीजिएगा तो 600 रुपये का घोड़ा। 600। ये सब लीजिएगा तो 300 रुपये का घोड़ा। 300। ये 600 और ये 300। मिथिला मस्यूज के आज के कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर एक बार फिर से। छठ पर्व को लेकर के दरभंगा के बाजारों में उमड़ा सैलाब। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने की छठ सामग्री की खरीदारी। शुक्रवार को खरना को लेकर के दरभंगा एवं पूरे जिले के आसपास क्षेत्रों के लोगों ने घाटों को दिया अंतिम रूप। साफ सफाई के साथ चूना छिड़काव। दरभंगा की यातायात एवं विधि व्यवस्था को लेकर के डीएसपी ने किया निरीक्षण। यातायात प्रभारी पूरे दिन यातायात सामान्य बहाल करने में लगे रहे।
केला एवं नारियल की खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। लोगों ने सबसे पहले की केला एवं खरीदारी। 600 रुपये केला तो 40 रुपये नारियल बाजार में उपलब्ध। छठ पर्व से पहले दरभंगा DMCH अधीक्षक और प्रसाद ने किया इमरजेंसी एवं अन्य विभागों का निरीक्षण। कहा कि मरीजों को हर सुविधा एवं इलाज संभव हो। और पटना से पहुंची FSL टीम। पिछले दिनों लहरियासराय थाना क्षेत्र के कमर्शियल चौक पर हत्या के बाद FSL टीम ने संकलन किए नमूने। मिथिला मच न्यूज की आज दिन भर की बड़ी खबरें। मिथिला मच न्यूज के इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। आप सभी को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। मिथिला मच न्यूज को YouTube में हर अपडेट खबर के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करें। इसके अलावा मिथिला मच न्यूज का वेबसाइट www.mithilamachnews.com पर हर अपडेट खबर आपके लिए। देखते रहिए मिथिला मच न्यूज। धन्यवाद। स्वर्ण आभूषण की दुनिया में एक नाम विश्वास का, सुहागन ज्वेलर्स एंड सन्स। हमारे यहाँ 22 कैरेट के साथ विभिन्न प्रकार के रत्न एवं आभूषण को आधुनिक डिजाइन एवं ऑर्डर के अनुसार बनाया जाता है। बिल्कुल नए डिजाइनों के लिए अवश्य पधारें। सुहागन ज्वेलर्स एंड सन्स, बाकरगंज, लहरियासराय, दरभंगा। दरभंगा का आधुनिक सुविधा से लैस पुष्पांजलि टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC के साथ सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध। दिवाली में 20% की छूट, टीवी पर 35% तक की छूट, आसान बैंक ऋण उपलब्ध, 1 साल का बीमा उपलब्ध। एक बार अवश्य पधारें। पुष्पांजलि LG शॉप, बाकरगंज, लहरियासराय, दरभंगा। अलंकार जेवर, बाकरगंज, सरदार साइकिल के बगल में, लहरियासराय, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 20% की छूट। सिल्वर ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% की छूट। दिवाली एवं धनतेरस पर आकर्षक उपहार। सोने चांदी के दुकानों में विश्वसनीयता हमारी कसौटी। विश्वास के साथ अवश्य पधारें। अलंकार जेवर, बाकरगंज, सरदार साइकिल के बगल में, लहरियासराय, दरभंगा। दरभंगा शहर में खुला दगलू सेठ ज्वेलर्स। आभूषणों में एक नई पहचान, जहां 22 कैरेट ज्वेलरों की नई एवं आकर्षक रेंज। यहां पुराने एवं नए आभूषणों के जांच के लिए कैरेटोमीटर की निःशुल्क व्यवस्था। यहां जोरबा डायमंड की आकर्षक रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ गोल्ड एडवांस स्कीम, जिसमें मिलता है 12 महीने की जमा राशि पर 100% डिस्काउंट। अवश्य पधारें। दगलू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट। The 10th annual convocation of the Lalit Nayan Mithila University, Darbhanga shall be held on 12th of November 2019 at Dr. Nagendra Jha Stadium, Lalit Nayan Mithila University, Darbhanga. Students of the following examinations desires to receive their degrees in person at the convocation may submit their application only through offline to the controller of examinations from 16 September 2019 to 12 October 2019 during office hours positively. Name of the examinations: MA, MSc Biotechnology, MCom examination 2019, MAd exams 2019, MBA exams 2019, PhD GLIT exam result published in between 1st January 2019 to 30th September 2019. The applications from requisites, fee and other details can be downloaded
from the university website www.lnmu.ac.in. By order of the Vice Chancellor. एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, टीबीडीसी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से दशम कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था, जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर M.K. शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, मिसरटोला, दरभंगा। हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, VIP रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। CBSE 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं। बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा।